आम्रपाली दावेदार, इनका सवाल है कि इंदुरीकर महाराज जो है वे कहते हैं कि जब किसी स्त्री को बच्चा होता है तो उसको अपने आप दूध आता है। ये भी कभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया। दूध कैसे बनता है ये भी विज्ञान कभी सिद्ध नहीं कर पाया। अब क्या बोले इस सवाल के जवाब को, क्या दे जवाब? जो चीजें 8वीं 9वीं के लड़के समझ सकते हैं, दूध कैसे निर्माण होता है, पेशाब कैसे निर्माण होती है, क्या कैसा निर्माण होता है, गर्भ कैसे ठहरता है, आजकल 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है। तो मैं इतना ही सलाह दूंगा कि इंदुरीकर महाराज थोड़ा 12वीं क्लास तक का ज्ञान लीजिए। ये आसान बात है, आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई जाती है। गाय को दूध कैसा आता है, स्त्री को दूध कैसे आता है, आ सकता है, ये सभी ज्ञात बातें। अब मैंने कोई उस विषय में एक्सपर्टाइज प्राप्त नहीं किया है, वो मेरा विषय नहीं है, मेरे अभ्यास का भी विषय नहीं है। लेकिन किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मदद लीजिए, किसी शरीर शास्त्र वाले की मदद लीजिए। आप इंटरनेट पे इसकी जानकारी ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो आप किन लोगों के बातों पर विश्वास रखते हो? कोई कह रहा है, तुरंत आपने क्या करना चाहिए? इंदुरीकर महाराज ने ये कहा, तुरंत इंटरनेट पर ढूंढिए दूध कैसे आता है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, वो डाल दीजिए इंदुरी महाराज के जो भी ऐसा वीडियो होगा उसके साथ में। इन लोगों का अज्ञान दूर करने का यही एक तरीका है। अब कैसे आता है, क्या होता है? वो पत्थर के नीचे कोई जो होता है मेंढक, वो कैसे जिंदा रहता है? अरे वो हाइबरनेशन में जाता है, पता नहीं था पहले, इसलिए अचरज लगता था। कई संतों ने उसको अचरज कर कर लिखा है, ये भगवान की करनी या कृपा कर कर लिखा है। ये हाइबरनेशन की हमको जानकारी नहीं थी, अभी पता चल गई, तो उसमें अचरज नहीं लगता है। तो ऐसी कई अचरज लगने वाली बातों का जवाब हमें आज के विज्ञान में पता होता है। अभी शरीर शास्त्र ये कोई मेरा विषय नहीं है, मैं कोई बायोलॉजी का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इसलिए उसका आपने अचानक सवाल पूछा, इसका जवाब अभी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ये जवाब उपलब्ध है, ये मुझे मालूम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको अगर नहीं मिलता है तो ये सवाल फिर से पूछिए, फिर मैं उसका जानकारी निकाल कर ये बातें आपके सामने रखूंगा। ये सभी जानकारी बहुत अच्छे ढंग से है। अभी ये कोई बहुत ऐसा विचित्र सवाल नहीं है कि जो बहुत आश्चर्यकारक सवाल है। ये मामूली जानकारी वाला सवाल है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, गर्भ धारण करने के प्रक्रिया के साथ में स्त्री के शरीर में पूरे बदलाव शुरू होते हैं। ये जो शरीर में पूरे तरह से बदलाव शुरू होते हैं उसमें दूध निर्माण होने का भी हिस्सा होता है। और ये जो भी समय होता है, समय के अनुसार ये डेवलपमेंट होते जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आवश्यकता होती है उसके उसके अनुसार स्त्री में ये बदलाव होते हैं। इतनी जानकारी तो सबको होती है। अब डिटेल्स में ये जानकारी चाहिए तो उस क्षेत्र की बारीकियों में आपको जाना पड़ेगा। आप जाइए, क्योंकि ये सवाल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है जिसका जवाब ढूंढना। अगर होता तो, अगर आपको उसका जवाब नहीं मिला तो डेफिनेटली इसका जवाब ढूंढकर मैं आपके सामने रखूंगा।